नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग के सामने मैं गिरजेश कुमार तिवारी थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे हमसे तो बहुत ही आसान लगेगा। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है हमसे उनके लिए समस्याएं हो सकती है, इसलिए आपको हम कहें कि आप पहले से ही फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी डिटेल में पढ़ लें, फिर इन क्वेश्चंस को देखें और ध्यान से सॉल्व करें। हाँ, यह है कि जब हम अपनी थ्योरी क्लासेस शुरू करेंगे, जब हम आपका थ्योरी ऑफ मशीन शुरू करेंगे, तब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं का कोई भी देख सकता है, कैसे भी समझ में आएगा। हाँ, अभी हम मान सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हाँ, तब भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आए और उसको फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ थ्योरी ऑफ मशीन की रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट चैप्टर आपका सिंपल मैकेनिज्म ही है, तो सबसे पहला जो सबसे आसान यंत्र विन्यास जो आपको पढ़ना है वही पहला चैप्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सिंपल मैकेनिज्म है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जो डाउट होगा उसको आप हमें फिर से इन्फॉर्म करें, हम उसको दोबारा डिस्कस कर देंगे। और बहुत हमने क्वेश्चंस क्या किया, कई सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और इन सारे कई जगहों से, कई बुक्स से हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, कई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जिसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन के हर एक जेईई के एग्जाम में निकाल सकेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल मैकेनिज्म जो आपका पहला चैप्टर है, इसी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म इज। किसी मैकेनिज्म का इन्वर्जन क्या होता है? तो इन्वर्जन क्या है, जैसे एक मैकेनिज्म है ढेर सारे लिंक से मिलकर बना होता है, उसमें ढेर सारी कड़ियां एक के साथ एक ज्वाइंट से जुड़ी होती हैं, वो ज्वाइंट का नेचर भी अलग अलग होता है। तो किसी एक मैकेनिज्म में ढेर सारे लिंक्स हैं, किसी एक लिंक को अगर आप फिक्स करते हैं तो आपको किसी दूसरे तरीके का रिलेटिव मोशन मिल सकता है। जैसे 4 बार चेन है, ये कोई आपका एक 4 बार चेन है जिसमें 4 लिंक्स हैं। ये आपका 4 बार चेन है जिसमें चारों लिंक्स आपके टर्निंग पेयर हैं, चारों पिन ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में क्वेश्चन है कि 4 बार चेन में क्या होता है, 4 लिंक्स होते हैं और चारों क्या होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं। तो ये जुड़ा हुआ, ये एक मैकेनिज्म है। अगर हम इस लिंक को फिक्स करें तो हो सकता है कि इसके मोशन से हमें हो सकता है इसका मोशन कुछ मिल रहा हो और ये कंप्लीट रोटेशन से कंप्लीट रोटेशन मिल रहा हो। लेकिन अगर हम इस लिंक को फ्री कर दें, नीचे वाली लिंक को फ्री कर दें, किसी और लिंक को हम फिक्स करें, तो इसके मोशन से, अब जो फिक्स कर दिए तो मोशन करेगा नहीं, इसके मोशन से कोई दूसरे तरीके का आपको मोशन मिल रहा हो। तो ध्यान रखिए, अलग अलग किसी भी मैकेनिज्म में अलग अलग लिंक को फिक्स करने से जो अलग अलग मैकेनिज्म मिलता है वही क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। तो इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म इज चेंजिंग ऑफ हायर पेयर टू लोअर पेयर। हायर पेयर को लोअर पेयर में कन्वर्ट करना, ये आपका इन्वर्जन नहीं। हायर पेयर की जगह लोअर पेयर कर देंगे तो कुछ हो सकता है फायदा हो। हायर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है और लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, पर ऐसा नहीं। इन्वर्जन क्या होता है, ऑब्टेन्ड बाई, इन्वर्जन क्या होता है, ऑब्टेन्ड बाई, इन्वर्जन आपका होगा ऑब्टेन्ड बाई फिक्सिंग, ऑब्टेन्ड बाई फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स, ऑब्टेन्ड बाई फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन। तो किसी एक काइनेमेटिक चेन से ही सिंपल मैकेनिज्म बनेगा। काइनेमेटिक चेन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। तो किसी भी काइनेमेटिक चेन के डिफरेंट लिंक को फिक्स करने से आपको क्या मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा। टर्निंग अपसाइड डाउन, अरे भाई ऊपर नीचे घुमाने से इन्वर्जन मिलेगा नहीं, अपसाइड ऊपर नीचे घुमाने से नहीं। कब मिलेगा, जब आप अलग अलग लिंक्स को फिक्स करेंगे, अलग अलग मिलेगा। ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द इनपुट आउटपुट, तो इनपुट अगर इसको हम इनपुट दे रहे थे ये आउटपुट था, इसको इनपुट तो ये आउटपुट, लेकिन अगर इसको इनपुट दे ये आउटपुट होगा, तो ऐसा नहीं कि इन्वर्जन बदल जाएगा, मैकेनिज्म वही रहेगा और फर्स्ट इन्वर्जन ही रहेगा, क्योंकि लिंक आपका अभी भी यही फिक्स है। तो ऐसे नहीं कि इनपुट आउटपुट को चेंज करने से इन्वर्जन नहीं मिलता। इन्वर्जन कब मिलता है, अलग अलग लिंक्स को फिक्स करते हैं और डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म मिलता है, कभी क्रैंक कभी क्रैंक रॉकर, कभी रॉकर, तो इसलिए आपका वो इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द
freedom of a 5 link plane mechanism which have 5 revolute pair को ही क्या बोलते हैं, टर्निंग पेयर, पिन जॉइंट। तो इसमें रिलेटिव मोशन क्या होगा, टर्निंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 लिंक्स दिखाएंगे जिनकी काउंटिंग पहले से 1 2 3 4 5 और पांचों क्या है, रेवल्यूट पेयर है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, 3 नंबर ऑफ लिंक्स -1 -2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट -1h। सारे टर्निंग पेयर हैं तो क्या कोई हायर पेयर है, नहीं, कोई हायर पेयर नहीं है, तो ये 0 होगा। और ये 3 नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 5 -1 -2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हर कोई क्या है, बाइनरी जॉइंट्स ही हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट्स कितने हुए, 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 2। 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 या 3 4 क्या हो गया, 12, 12 - 10 = 2। तो यहाँ पर आपका 5 लिंक अगर पांचों टर्निंग पेयर हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जनरल फार्मूला आप याद किए होंगे, 3l - 1 - 2j - 1h। क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपका नंबर ऑफ लिंक्स है, और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट्स है, और ये नंबर ऑफ हायर पेयर्स है। अगला, which of the following are the inversion of double slider crank mechanism? डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जिसमें 2 स्लाइडिंग, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होगा, 4 लिंक्स होंगे जिसमें क्या होंगे, 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर। तो अगर कोई पूछे डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है, तो जिसमें 4 लिंक्स होंगे, 2 टर्निंग और 2 स्लाइडिंग पेयर। और डबल स्लाइडर के आपके इन्वर्जन्स हैं, तो पहला आपका क्या है, इलिप्टिकल ट्रेमल, इलेक्ट्रिकल ट्रेमल। दूसरा आपका क्या है, ओल्डहम कपलिंग, आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत, ओल्डहम कपलिंग। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका स्कॉच योक मैकेनिज्म, तीसरा आपका क्या है, स्कॉच योक मैकेनिज्म। इलेक्ट्रिकल ट्रेमल जब मिलता है, जब आपका बेसिक फ्रेम को फिक्स करते हैं तब आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेमल, क्योंकि हर दोनों स्लाइडर को कनेक्ट करने वाली लिंक का हर एक पॉइंट आपका इलिस बनाता है, 3 पॉइंट को छोड़ के, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और 2 एंड्स पॉइंट और एक मिड पॉइंट। ओल्डहम कपलिंग कब मिलता है, जब हम दोनों स्लाइडर को कनेक्ट करने वाली लिंक को ही फिक्स कर देते हैं। स्कॉच योक मैकेनिज्म कब मिलता है, जब हम किसी एक स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं। तो इसमें से कौन सा क्या पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर। तो ओल्डहम कपलिंग, हाँ ओके। व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, नहीं। बीम इंजन 4 बार चेन का है। इलेक्ट्रिकल ट्रेमल 4, तो ये भी ओके। तो 1 and 4 बी पार्ट। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर पेयर, कौन सा हायर पेयर है, तो टर्निंग पेयर में आपका पिन है, पिन के ऊपर क्या, हायर पेयर का मतलब पॉइंट, या फिर हायर पेयर का मतलब क्या हुआ, पॉइंट या फिर लाइन कॉन्टैक्ट, पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट। इसलिए कभी कोई लाइनर कांटेक्ट जो होता है उसको हम हायर पेयर ही बोल देते हैं। तो अगर कोई एक रोलर है, वो रोड पर है, तो एक मोटा सा सिलेंडर है, बाहर की तरफ भी है, बाहर की तरफ, तो यहाँ पर क्या है, एक लाइन कांटेक्ट है। अगर यही बॉल है, जैसे कंचे की गोली है, और यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट कांटेक्ट। ये सब क्या हायर पेयर है। बेल्ट एंड पुली, बेल्ट एंड पुली की बात करें तो एक बेल्ट और एक पुली दूसरे के ऊपर क्या करता है, रैप करता है। तो इसके बाद हम बात करें, अगर हम बात करें तो बात तो एक्चुअल में क्या होता है, रैप करेगा सरफेस कांटेक्ट। सरफेस कांटेक्ट मतलब लोअर पेयर, सरफेस कांटेक्ट का मतलब लोअर पेयर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये अगर हम डायनेमिकली बात करें, अगर हम इसकी डायनेमिक की बात करें तो एरिया कांटेक्ट पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैथमेटिकली तो हम देखें यहाँ पर बेल्ट एंड पुली को हायर पेयर माना जा सकता है। बेस्ट आंसर बेल्ट एंड पुली के केस में रैपिंग पेयर होता है, पर अगर रैपिंग पेयर ऑप्शन में नहीं है तो हम हायर पेयर को ही प्रीफर करेंगे, ठीक है। टर्निंग पेयर, जितने भी टर्निंग पेयर होते हैं सब में आपका क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है। सरफेस कांटेक्ट मतलब लोअर पेयर। स्क्रू पेयर, एक स्क्रू दूसरे के ऊपर, तो अगर आप स्क्रू देखेंगे तो स्क्रू के ऊपर यहाँ ऐसे खांचे, उसके ऊपर नट, उसके ऊपर नट जो लगा होगा, तो इस खांचे के ऊपर क्या करेगा, एरिया कांटेक्ट, लोअर पेयर। स्लाइडिंग पेयर, जितने स्लाइडिंग पेयर, अगर आपका ब्लॉक सरक रहा है तो ब्लॉक यहाँ पे कैसा है, स्लाइडिंग पेयर। अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में पिस्टन और सिलेंडर के बीच पूछे तो क्या होगा, स्लाइडिंग पेयर। ऐसे अगर कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में पूछे तो क्या होगा, टर्निंग पेयर, ठीक है। तो खैर यहाँ हायर पेयर पूछा गया तो हो गया। द मैकेनिज्म फॉर्म स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कब बनता है, स्ट्रक्चर मतलब जाम हो गए, कोई मोशन नहीं, कोई मोशन नहीं मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। तो ध्यान रखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब हुआ काइनेमेटिक चेन, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर मूव नहीं। काइनेमेटिक चेन कह रहा है कि हम एक तरीके, सिर्फ एक और केवल एक तरीके से मूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कह रहा है कि नहीं, स्ट्रक्चर कह रहा है कि नहीं हम तो मूव कर ही नहीं सकते। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0। और अगर एक से ज्यादा है, एक से क्या है, ज्यादा है, एक से डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, तो वो अनकंस्ट्रेंट चेन कहलाता है,
थ्योरी में हम और भी डिस्कस करें, लेकिन अभी के लिए आप नोट करते रहिए। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा अनकंस्ट्रेंट, एक है तो काइनेमेटिक चेन जिससे आपको मैकेनिज्म मिलेगा, और 0 है तो स्ट्रक्चर, और अगर और ज्वाइंट मार दिए और ज्वाइंट कर दिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, लेस देन 0। और डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 का मतलब क्या हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव -2 -3 -4 माइनस कुछ भी अगर हो तो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सुपर स्ट्रक्चर। एक आध जोड़ टूट भी जाए तो भी कोई मोशन नहीं होगा, सुपर है, सुपर स्ट्रक्चर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका लेस देन 0। खैर यहाँ क्या पूछा गया, द मैकेनिज्म फॉर अ स्ट्रक्चर व्हेन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो स्ट्रक्चर मतलब 0, 1 का मतलब काइनेमेटिक चेन, 2 अनकंस्ट्रेंट चेन, और -1 क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का हो गया। इन अ काइनेमेटिक चेन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, क्वाटरनरी ज्वाइंट, क्वाटरनरी कोई एक ज्वाइंट जहां पर 4 लिंक्स मिल रहे हो, कोई ऐसा नोडल पॉइंट, कोई एक ऐसा नोडल पॉइंट जहां पर क्या हो, 4 लिंक्स मिलो, किसी एक नोडल पॉइंट पे 4 लिंक्स मिल लो तो क्वाटरनरी ज्वाइंट। और क्वाटरनरी ज्वाइंट आपका क्या होगा, एक घट के 3 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होगा। तो कोई भी अगर यहाँ पे n लिंक्स मिल रहे हैं तो n नरी ज्वाइंट्स में क्या होगा, n-1 बाइनरी ज्वाइंट के इक्विवेलेंट होगा। तो इन अ काइनेमेटिक चेन क्वाटरनरी ज्वाइंट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। तो क्वाटरनरी ज्वाइंट क्या हो गया, 3। अगर यही पेंटानरी होता तो 4, अगर टर्सरी होता तो 2। तो अगर n नरी है, n लिंक्स हैं, n जुड़ रहे हैं, एक पॉइंट, एक नोडल पॉइंट पे n लोग आके मिल रहे हैं, n लिंक्स मिल रहे हैं, तो आपका n नरी ज्वाइंट्स में नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स क्या होगा, n-1। लीड स्क्रू ऑफ लेथ, लीड स्क्रू किस लिए, स्क्रू कटिंग के लिए, ऑटोमेटिक स्क्रू कटिंग के लिए लेथ में यूज किया जाता है। तो लीड स्क्रू क्या होगा, स्लाइडिंग नहीं, ऐसे घूमता घूमता आगे बढ़ता है, एक दूसरे के ऊपर, क्या होगा, एक पर्टिकुलर पाथ, हेलिकल पाथ को फॉलो करता है, स्पाइरल नहीं, हेलिकल पाथ ऐसे, ठीक है। तो हेलिकल पाथ में ऐसे एक रास्ता, फिक्स रास्ता होता है, वो क्या कहलाएगा, स्क्रू पेयर, ठीक है, रोलिंग पेयर भी नहीं। अगला, ग्रुबलर्स क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ग्रुबलर्स ने क्या कहा, अगर आपका हायर पेयर 0 हो जाए, अगर आपका हायर पेयर 0 हो जाए, या फिर हायर पेयर की जगह हम 2 बाइनरी, 2 लोअर पेयर और एक एडिशनल लिंक मान लें, अगर हायर पेयर की जगह हम 2 लोअर पेयर और एक एडिशनल लिंक, या फिर हायर पेयर 0 हो, तो फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला जो F से दिखाते हैं वो हो जाएगा 3L-1 -2J। तो 3L-1 -2J कहाँ पे है, कहाँ पर है, ये L है, तो आपका C पार्ट हो गया। अगला, इसको आपको मैच कराना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर होना चाहिए यहाँ पर, कि कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा सही से सुमेलित किया गया है, कौन सा जोड़ा, पहले क्या है मैकेनिज्म, दूसरा क्या है किस, चेन फ्रॉम व्हिच डेराइव्ड, चेन जिससे डेराइव्ड किए गए हैं, चेन जिससे ड्राइव। तो सिंगल स्लाइडर का मैकेनिज्म आपका क्या होगा, स्लाइडर का, देखिए व्हिटवर्थ, इसी को मैकेनिज्म को पहले पढ़ते हैं, व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सिंगल स्लाइडर का ही होता है। व्हिटवर्थ के क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसका होता है, सिंगल स्लाइडर का चेन मैकेनिज्म का ही होता है। ओल्डहम कपलिंग, डबल स्लाइडर, याद आ गया, डबल स्लाइडर नहीं, ये तो मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है। अगला, स्कॉच योक, हाँ ये सही मिलाया गया है, स्कॉच योक भी किसका होता है, डबल स्लाइडर। तो इसमें कौन सा क्या क्वेश्चन को फिर से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन कौन से सही से मिलाए गए हैं, कौन से मिलाए नहीं गए, नहीं तो मिलाए कौन गए, 1 सही मिलाया गया, 3 सही मिलाया गया। तो आंसर क्या हुआ, 1 and 3, आंसर 1 and 3 इन अ स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर का चेन मैकेनिज्म, व्हेन द स्लाइडर इज फिक्स, जब आप स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलता है, हैंडपंप मिलता है। जब आपका स्लाइडर बाहर फिक्स हुआ, ये एक सिंगल लिंक, तो आपको क्या मिलता है, हैंडपंप मिलता है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन आपका फर्स्ट है, जब आपका सिलेंडर आउट फिक्स करते हैं। क्विक रिटर्न मोशन आपका व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न भी हो सकता है जब क्रैंक फिक्स करते हैं। ऑसिलेटिंग सिलेंडर जब आपका क्या मिलता है, जब आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं। तो ध्यान रखिए, हैंडपंप जब स्लाइडर को फिक्स करेंगे, ये जब आपका सिलेंडर फिक्स होगा, है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म 2 तरीके का होता है, अगर व्हिटवर्थ है तो क्रैंक फिक्स किया गया, क्रैंक का इंसुलेटर लीवर है तो आपने कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन किसका है, जब आप, यही सबका इन्वर्जन, सब किसका इन्वर्जन है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का ही इन्वर्जन है। थ्योरी क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, बहुत आसानी होगी। तो ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन जब कब मिलता है, जब हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 4 बार चेन कौन है, 4 लिंक चारों टर्निंग पेयर, तो 1 नहीं ऑल टर्निंग पेयर, 4 लिंक। 4 बार चेन का मतलब क्वाड्रिक चेन का मतलब अभी हमने बनाया था, क्वाड्रिक मतलब चतुर्भुज वाला भाई। चतुर्भुज में क्या होंगे, चारों आपके पिन जॉइंट्स होंगे और 4 लिंक 4 टर्निंग पेयर, 4 लिंक्स और
4 टर्निंग पेयर, तो ये आपका हो गया ऑल टर्निंग पेयर। 1 टर्निंग पेयर अदर स्लाइडिंग, ऐसा कोई हमने पढ़ना नहीं अभी। 1 स्लाइडिंग पेयर एंड अदर टर्निंग पेयर, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अगर आपका इसी में एक स्लाइडिंग हो जाए और 3 टर्निंग पेयर हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो खैर वो पूछा नहीं गया, 4 बार चेन पूछा गया है, ऑल टर्निंग पेयर, ठीक है। द नंबर ऑफ इन्वर्जन फॉर अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो ध्यान रखिए जितने लिंक होंगे उससे ज्यादा कभी इन्वर्जन नहीं मिलता। भाई 4 लोग हैं तो कभी इनका कान पकड़ लिए, कभी उनका, कभी इनको फिक्स किए, कभी उनको फिक्स किए, कभी उनको, तो मैक्सिमम कितने लोग को कब कब फिक्स कर दो, एक को पकड़ो एक को छोड़ो, एक को पकड़ो एक को छोड़ो, तो किसी एक को पकड़ोगे तो मैक्सिमम कितने तक पकड़ सकते हो, जितने लिंक्स होंगे। तो किसी भी मैकेनिज्म का मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर होता है। इससे कम भी हो सकता है अगर सिमेट्रिक हो। तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन, जैसे आपका अगर आप बात करें डबल स्लाइडर, तो डबल स्लाइडर में किसी एक स्लाइडर को फिक्स करें, स्कॉच योक ही मिलेगा, तो उस केस में 3 ही इन्वर्जन होते हैं। पर मैक्सिमम पॉसिबल बात करें तो नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर। तो किसी भी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कितने होते हैं, 4 लिंक्स होते हैं, और 4 लिंक्स के साथ साथ एक स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर। नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स पूछा जाए तो क्या होगा, 4। अगर यहीं पे नंबर ऑफ आई सेंटर पूछा जाए तो 6 होगा। नंबर ऑफ आई सेंटर जो होता है, नंबर ऑफ आई सेंटर क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2, 4 रख दो, n इंटू एन माइनस 1/2, तो 4, और यहाँ पे क्या होगा, 4 में से 1 गए 3, 4 ते 12/2, कितना आ गया 6। तो नंबर ऑफ आई सेंटर पूछे तो 6 होगा। अगर नंबर ऑफ आपसे इन्वर्जन पूछा गया 4 होगा। अगर आपसे टर्निंग पेयर पूछा है 3 होगा, स्लाइडिंग पेयर पूछा है 1 होगा, नंबर ऑफ लिंक्स पूछा है 4 होगा। किसके लिए, स्लाइडर क्रैंक, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लिखा है तो आप सिंगल ही समझ के चलेंगे। डबल के लिए स्पेशली लिखा जाएगा, 1 को लिखा नहीं जाता। 6 गुणे 1 आपके आगे है, 6/1 यहाँ पे लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, सब 6 है। तो अगर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म तो आप सिंगल समझ के ही आंसर करेंगे, ठीक है। इसमें मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, 1 से 2 को मिलाना है, सुमेलित करना है, भाई मिलान करना है। देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कोड को पढ़ते हुए, कुछ कोडिंग की गई उसको पढ़ते हुए हम लोग सुमेलित करते हैं। स्लाइडिंग पेयर तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, इधर बाद में करेंगे। और रोड रोलर रोलिंग ओवर, अरे भाई रोड रोलर, रोड और रोलर 2 लोग हैं, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 लोग, 2 लोग कौन कौन, रोड और रोलर के बीच में क्या होगा, रोलिंग पेयर। रोड और रोलर के बीच में क्या होगा, रोटेशन के साथ साथ क्या होगा, ट्रांसलेशन। रोलिंग पेयर, क्रैंक सेट इन अ जनरल बेयरिंग, तो जनरल बेयरिंग के अंदर एक क्रैंक सेट है, ऐसे घूम रहा है, यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है। एक जनरल बेयरिंग है, इसके अंदर सेट है, ऐसे घूम रहा है, तो क्या होगा, टर्निंग पेयर। तो रोड रोलर क्या हो गया आपका, रोलिंग पेयर, और ये क्रैंक सेट क्या हो गया, ये आपका टर्निंग पेयर को ही रेवोल्यूट पेयर भी कहते हैं। टर्निंग पेयर को पिन जॉइंट, रेवोल्यूट पेयर, टर्निंग पेयर सब एक ही है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक बॉल उसके अंदर सॉकेट, तो ऐसे कबर ऐसे निकल नहीं पाओगे, तो इसके अंदर घूमो चाहे जिस एक्सिस के अबाउट। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेरिकल जॉइंट का, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, और इसमें कौन सा, तीनों रोटेशन होगा। इसका आपका क्या होगा, स्पेरिकल पेयर, तो 3 का क्या होगा, स्पेरिकल पेयर। पिस्टन एंड सिलेंडर स्लाइडिंग पेयर, पिस्टन सिलेंडर क्या होगा, स्लाइडिंग पेयर, तो ये आपका हो गया स्लाइडिंग पेयर। नट एंड स्क्रू क्या होगा, स्क्रू पेयर। नट एंड स्क्रू क्या होगा, स्क्रू पेयर। नट एंड स्क्रू आपका स्क्रू पेयर। तो आप देख सकते हैं P का 4, ठीक, कहाँ पे दिया है, यहीं पे दिया, आंसर यही हो गया। अगर फिर से चेक कर लेते हैं, Q का 2 सही है, ठीक है। रोलिंग पेयर, रोड रोलर, तो ऐसे सिचुएशन में इधर से ही पढ़े ज्यादा अच्छा रहेगा। R का क्या हो गया, 1 हो गया। S का क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। The mechanism using shaping machine मतलब क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। शेपिंग मतलब किसी भी प्लेन सरफेस को जनरेट करने के लिए, इंक्लाइंड भी हो सकता है और सरफेस प्लेन भी हो सकता है, तो किसी भी प्लेन सरफेस को जनरेट करने के लिए शेपिंग मशीन का मतलब तुरंत याद आया, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, पहला आंसर डायरेक्ट हो गया कि शेपर में कौन सा होता है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। दूसरा इसका आंसर दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि एन इन्वर्जन ऑफ किसका, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, क्योंकि ये क्या है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का ही इन्वर्जन है, तो एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। या फिर कह सकते हैं कि ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो क्या होगा, अ क्लोज 4 बार चेन हैविंग 4 रिवोल्यूट, नहीं भाई नहीं,
फोर रिवोल्यूट आपका क्या होता है, 4 बार चेन होता है, नहीं तो 4 बार चेन नहीं होता, इसमें शेपिंग में नहीं यूज करते। क्लोज 6 बार नहीं पढ़ेंगे, क्लोज 6 बार नहीं, 4 बार चेन का होता है। 4 बार क्या, 4 बार हो, 4 लिंक्स हो, और 4 लिंक्स के साथ साथ इसमें क्या हो, एक स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर हो। तो यही तो आपका सिंगल स्लाइडर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर कैंक चेन मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो अ क्लोज 4 बार चेन हैविंग 2 स्लाइडिंग 2 टर्न, नहीं 2 स्लाइडिंग डबल स्लाइडर हो जाएगा, नहीं एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, सही है। एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर नहीं यूज करेंगे, 4 बार चेन नहीं यूज करेंगे, 6 बार चेन नहीं यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 15वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैच लिस्ट 1 भैया क्या बताता है, टाइप ऑफ यंत्रविन्यास, टाइप ऑफ मैकेनिज्म को बताता है। तो ये आपका पहला जो है ये क्या बताएगा, मैकेनिज्म को लिस्ट 2 से मिलाना है, सुमेलित करना है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। तो आप देखिए स्कॉट रेसल मैकेनिज्म आप देखेंगे तो उस सिचुएशन में रिस्कॉटल आपका लाइन सिंपल, आपका स्कॉट रेसल मैकेनिज्म क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन के लिए होगा। जेनेवा मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए, जेनेवा मैकेनिज्म क्या होगा, इंटरमीडिएट मोशन के लिए होगा। जेनेवा आपका इंटरमीडिएट मोशन के लिए होगा। ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से भी क्विक रिटर्न मोशन प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल में कराते हैं, तो इसको आप रट लीजिए। अभी के केस में ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म क्या होता है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिक कराता है, वो भी एक क्विक रिटर्न मोशन होता है, बहुत यूजफुल नहीं है तो कहीं यूज नहीं करते, पर हाँ ये है कि इससे भी क्विक रिटर्न मोशन प्राप्त किया। क्विक रिटर्न मतलब जाओ धीरे धीरे आओ, जल्दी से लौट आओ भाई, जाओ धीरे धीरे, जल्दी से लौटना। क्विक मतलब जल्दी है कुछ, ठीक है। तो उस केस में ठीक है, कभी जाने में काम करना है तो धीरे धीरे जाएंगे, लौट के घर आना, भाग के आएंगे, जल्दी से आएंगे, तो वो कभी कभी यूजफुल हो जाता है। लेकिन हाँ ऑफसेट स्लाइडर बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। स्कॉच योक मैकेनिक डबल स्लाइडर, सब डबल स्लाइडर के लिए क्या होगा, रोटरी टू एसएचएम, रोटरी टू रेसिप्रोकेट, रोटरी टू और एसएचएम मोशन के लिए रोटरी टू इसका क्या होगा, रोटरी टू साइन और कॉस फंक्शन डेवलप करने के लिए। तो ये आपका एसएचएम के लिए हुआ। स्कॉच योक मैकेनिज्म रोटरी टू एसएचएम के लिए हो गया। डबल स्लाइडर का इन्वर्जन है, तो आप जब एक को घुमाएंगे तो वो आगे पीछे ऐसे एसएचएम कर रहा होगा, खरोच देगा पूरी उंगली को, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्कॉच योक। स्कॉट रेसल आपका स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होता है, ये ध्यान रखिए। स्कॉट रेसल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। तो इसमें आपका अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट दो तरीके के होते हैं, पॉसिलियर और हार्ट और स्कॉट रेसल, ये आपके होंगे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म के लिए। पॉसिलियर, हार्ट और स्कॉट रेसल, हार्ट में 6 लिंक्स होंगे, तो ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ कुछ आपके 4-5 आपके क्या है अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन के लिए, जैसे वाट मैकेनिज्म, मॉडिफाइड स्कॉट रेसल, ग्रॉसहॉपर मैकेनिज्म, ऐसे आपके ढेर सारे मैकेनिज्म हैं। रॉबर्ट्स मैकेनिज्म, तो ये सब क्या करते हैं, रॉबर्ट्स मैकेनिज्म अप्रॉक्सीमेट स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन के लिए स्कॉट रेसल है, इसके साथ साथ हार्ट है और पॉसिलियर है, ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए आपका है, एसएचएम के लिए आपका होगा स्कॉच योक। ऑफसेट स्लाइडर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। जेनेवा क्या होगा, इंटरमीडिएट, रुक के मोशन देना। तो जैसे मान लीजिए हमें कैस्टन को घुमाना है, कैस्टन में 6 टूल लगा दिए और कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद घूम जाना चाहिए, टर्रेट भी घूम जाना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम जेनेवा मैकेनिज्म यूज करेंगे। क्या करेगा ये, कॉन्टिन्यूअस रोटरी मोशन को, हमारा मोटर लगातार घूम रहा है लेकिन ये लगातार नहीं घूमेगा जरूर, तो कॉन्टिन्यूअस रोटरी मोशन को इंटरमिटेंट रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन है, जेनेवा मैकेनिज्म। कॉन्टिन्यूअस रोटरी मोशन को इंटरमिटेंट रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, जेनेवा मैकेनिज्म। आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे, पूरी आपको स्लाइड सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होइएगा। लेकिन थ्योरी भी आप कंप्लीट करते रहिए। थ्योरी क्लासेस हम लाएंगे पर वो बहुत स्लोली होगा, बहुत धीरे धीरे होगा और थोड़ा टाइम लगेगा एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन सॉल्व करते लिए। आज के लिए इतना ही और फिर आगे लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।